जय श्री राम दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पितरों को किस दिन तिथियों के आधार पर उनका तीर्थ श्राद्ध किया जाता है, पुण्य तिथि मनाई जाती है। तो उसमें तिथियों का कितना महत्व है और क्यों हम उस तिथि के दिन ही करते हैं, इस पर हमने चर्चा की थी। आज हम इसी तिथि की चर्चा पर कुछ और आगे बात करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे परिवार में किसी सुहागन स्त्री की मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, या फिर उसका जीवन जीने के बाद उसका देहावसान हो गया है और उसका पति जीवित है, तो वो सुहागन मानी जाती है। और सुहागन स्त्री का नवमी तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली है। नवमी तिथि का जो श्राद्ध है वो सुहागन स्त्री का श्राद्ध माना जाता है। उस दिन सुहागन स्त्री, अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है और कोई अनजाना भी है, अगर आपको मालूम नहीं है कि आपके परिवार में कौन सुहागन थी या कोई ऐसी किसी की पहले मृत्यु हुई है, उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं हुई, पितृदोष आपका लग रहा है आपकी कुंडली में या आपके परिवार की कुंडली में, तो नवमी तिथि के दिन उसका श्राद्ध और तर्पण करने से उस सुहागन स्त्री को वो भाग प्राप्त होता है। उसी के आधार पर उसकी मृत्यु और उसकी आत्मा पुष्ट होती है, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं, अगर आपके परिवार में कोई सन्यासी, संत, साधु रहा है और उसकी आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, उसे तर्पण प्राप्त नहीं हुआ, सही तरह से उसका संस्कार नहीं हो पाया है, तो एकादशी के दिन उसका तीर्थ श्राद्ध करना चाहिए। एकादशी के दिन उसका तीर्थ श्राद्ध और तर्पण करने से उस आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है और भाग, उस दिन तर्पण करने वाला भाग उस आत्मा को प्राप्त होता है। तो अगर आपके परिवार में कोई ऐसा साधु है, संत है, सन्यासी है, उसकी मृत्यु हुई और उसका सही ढंग से अगर आपने पुण्य कर्म नहीं किया है, तीर्थ कर्म नहीं किया है, श्राद्ध कर्म नहीं किया है, तो आप एकादशी के दिन उसका श्राद्ध, उसके निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर कोई जाना अनजाना अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, एक्सीडेंटल मौत हो जाती है और हमें मालूम नहीं है कोई अकाल मृत्यु हुई है या फिर किसी पुरानी पीढ़ी में मृत्यु हुई, उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई है और हमें परेशान कर रहा है, अगर कहीं बार बार जीवन में संघर्ष दे रहा है, घर में बरकत नहीं हो पा रही है, घर में कलेश और तनाव का स्थिति रहती है और जानने पर प्राप्त होता है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, किसी लंबी बीमारी से कोई मरा है और एक्सीडेंटल या मामला हो, उसके साथ दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हुई है, तो उसका तीर्थ श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जा सकता है। चतुर्दशी के दिन किया हुआ तीर्थ श्राद्ध ऐसे व्यक्ति की आत्मा को प्राप्त होता है, उसकी आत्मा को मुक्ति उसी दिन मिलती है। चतुर्दशी के दिन ऐसे लोगों का श्राद्ध किया जा सकता है। अब हम बात करें, कई बार परिवार में कई पीढ़ियों पहले किसी अनजान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर हमें मालूम नहीं चल पाता है कि किसकी मृत्यु किस तिथि के दिन हुई। तिथि का ज्ञात कई लोगों को नहीं होता है, अज्ञानता रहती है कि तिथि मालूम नहीं चल पाती है और पीढ़ियां निकल जाती है तो मालूम नहीं चल पाता है यार दादाजी के साथ किस तिथि को था या पिताजी के साथ किस तिथि को था। तो ऐसा कोई अगर किसी के परिवार में है तो उनके लिए कहा गया है कि अमावस्या की तिथि, क्योंकि चंद्रमा की अंतिम जो कला है, 16वीं कला, वो अमावस्या बताई गई है। अमावस्या के दिन अगर जाना अनजाना कोई भी व्यक्ति का श्राद्ध तर्पण नहीं हो पाया है तो अमावस्या के दिन हमें उसका श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए, उसकी पुण्यतिथि या मनानी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण भोजन का व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। एक ब्राह्मण को भोजन हमें अमावस्या के दिन जरूर करा लेना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कई पितृदोष है, आपके घर में परेशानियां बार बार आ रही है, पितरों के कारण आपको कहीं जीवन में व्यवधान हो, रुकावट पैदा हो रही है, घर में क्लेश का वातावरण रहता है, आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाती है, तनाव में जीवन निकल रहा है, तो अमावस्या के दिन आपको एक ब्राह्मण का भोजन जरूर कराना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को जो कर्मकांडी हो उसे घर पे बुला के उसके अच्छे से भोजन कराना चाहिए। खीर का भोजन उसे जरूर कराना चाहिए, उड़द की दाल
और कद्दू की सब्जी उसे जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जो अज्ञानतावश आपको मालूम नहीं है या फिर अनजान कोई आत्मा है जो आपके पितृस्वरूप में मुक्ति प्राप्त नहीं की, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, वो पितृलोक में तड़प रही है लेकिन उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके निमित्त आप अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण करने से उसको वो भाग प्राप्त होता है। तो विशेष रूप से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमें मालूम नहीं है और कि यह आपको मालूम है, अज्ञानतावश आपका कुछ रह जाता है, जैसे किसी का तीर्थ श्राद्ध निकल गया और आपको ध्यान नहीं रहा, भूलवश रह गया, किसी भी कारण जीवन में कई परिस्थितियां बन सकती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आप अमावस्या के दिन तीर्थ श्राद्ध कर सकते हैं। भूल चूक गलती वगैरह कोई भी अगर रह जाती है तो अमावस्या के दिन करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। अमावस्या के दिन की जो कला है वो उसमें सभी को मुक्त किया गया है। सभी जो पितृस्वरूप वापिस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं अमावस्या के दिन, इसीलिए पितरों का दिन माना गया है। पितरों का भी माना गया है, प्रेतों का भी माना गया है, भूतों का भी माना गया है। सभी आत्माएं उस दिन स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं और उस दिन ब्राह्मण भोजन कराने से या अतिथि श्राद्ध करने से वो भाग उनको प्राप्त होता है और पुष्ट होकर आशीर्वाद स्वरूप देती हैं। तो उस दिन विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए। एक ब्राह्मण को हमें घर बुला के उन्हें भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बातें कई लोग अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन इसका महत्व है, इस महत्व को समझना चाहिए। आत्मा इस सृष्टि में जरूर होती है और वो उनका अपना एक महत्व है, उन्हें सम्मान देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। जय श्री कृष्ण।